हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे फाइल एट्रीब्यूट्स और उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट कॉमन फाइल एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से हमारे कॉमन फाइल एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम अच्छे से स्टडी करेंगे इन डीप। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है फाइल एट्रीब्यूट्स को। देखो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास। फाइल एट्रीब्यूट्स का ये मतलब है, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फाइल, जो हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ के आए हैं। फाइल क्या होगा, आपका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्या हो गई आपकी फाइल। आपकी फाइल कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो ऑडियो, कुछ भी, ये सब क्या है हमारे पास, एक फाइल है। अब फाइल एट्रीब्यूट्स मींस प्रॉपर्टीज। अब आपकी एक फाइल है आपके पास, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज मींस इन सेंस कि उसका कुछ नाम होगा, ये पता होगा कि वो कितना स्पेस लेती है, उसे कौन कौन सी परमिशन अलो है कि आप उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, उस फाइल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, फाइल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, देखो फाइल एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज और इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल। मींस जब आप फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन करते हैं, एक है कि आपकी फाइल के अंदर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो अलग चीज है, बट एट्रीब्यूट्स क्या बताएंगे यहाँ पे हमारे लिए, कि ये हमें बताते हैं फाइल के बारे में, ठीक है। that tell the operating system how the file behave, ठीक है। who owns it, when it was created and what action can be done with it। तो ये इस तरह की चीजें जो है हमें कौन बताते हैं, हमारे फाइल एट्रीब्यूट्स बताएंगे, ठीक है। दे आर डिटेल दैट डिस्क्राइब अ फाइल, ये वो डिटेल्स है जो आपकी फाइल को डिस्क्राइब करती है। नोट द एक्चुअल डेटा इनसाइड द फाइल, जो आपकी फाइल के अंदर डेटा है ये उसे डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, जस्ट रिमेंबर ये आपकी फाइल के बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास, द फर्स्ट वन इज नेम। नेम क्या है कि आपकी फाइल का नेम क्या है। यहाँ पे देखो, दिस इज द ह्यूमन रीडेबल नेम ऑफ द फाइल। जो एक ह्यूमन रीडेबल मीन्स जो आप अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं तो हम उसका कुछ ना कुछ नेम रख देते हैं, है ना। तो वो क्या है, हमारी फाइल का नेम। इट हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज एंड ओपन द फाइल इजीली। अगर आपकी फाइल का कुछ नेम है तभी तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली जब भी आपको जरूरत है आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं सर्च करके, है ना। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास notes.txt। txt इज एक्सटेंशन जो आपको बता रही है कि दिस इज टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और नोट्स क्या है, यहाँ पे हमारी फाइल का नेम है। द सेकेंड वन इज photo.jpg। jpg बताती है कि दिस इज इमेज एंड फोटो क्या है, आपकी जो फाइल है उसका नाम है फोटो। द नेक्स्ट वन इज music.mp3। mp3 इज एक्सटेंशन, ठीक है, वो बताती है कि इसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ म्यूजिक है एंड म्यूजिक क्या है, फाइल का नेम है। जरूरी नहीं है अगर म्यूजिक स्टोर करा रहे हैं तो आपको म्यूजिक ही रखना है फाइल का नेम, हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, नेम। द सेकेंड वन इज टाइप। टाइप ये बताता है कि फाइल का टाइप क्या है, मतलब उसके अंदर किस तरह का डेटा है। जैसे अभी आपने देखा कि हमने दिखा था notes.txt। तो txt क्या बता रहा है, टाइप बता रहा है, वो बता रहा है कि उसके अंदर टेक्स्ट है, उसके अंदर कंटेंट है। द सेकेंड वन इज अगर mp3 है तो वो बता रहा है कि उसके अंदर म्यूजिक है, ठीक है, ऑडियो है उसके अंदर हमारे पास। तो टाइप क्या करेगा, द फाइल टाइप टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज इनसाइड द फाइल। फाइल के अंदर क्या डेटा है ये नहीं बताया है उसने, सिर्फ ये बताया है किस तरह का डेटा है, ठीक है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर डिसाइड विच प्रोग्राम शुड ओपन द फाइल। द नेक्स्ट वन इज साइज। साइज देखो क्या होता है हमारे पास, द एट्रीब्यूट टेल्स हाउ मच स्टोरेज स्पेस द फाइल टेक। साइज बताएगा कि कितना जो है स्टोरेज स्पेस जो है आपकी फाइल ने ले रखा है आपके कंप्यूटर में। मेजर्ड इन बाइट्स, हम इसे बाइट्स में मेजर करते हैं, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स या फिर गीगाबाइट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। टेराबाइट्स भी होती हैं, ये बहुत हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या है, ये बताएगा कि आपकी जो है फाइल किस टाइम पे क्रिएट की है, किस डेट और टाइम के साथ, ठीक है। द नेक्स्ट, अगर आप कभी भी उसे मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो ये आपको वो भी बताएगा कि एट दैट डे एंड एट दैट टाइम इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है। अगर आप डेटा को एक्सेस करते हैं तो ये आपको वो भी बताएगा कि लास्ट टाइम दिस फाइल इज ओपन एट दैट टाइम,
ठीक है, देखो डेट और टाइम क्या करेगा, एवरी फाइल कीप रिकॉर्ड ऑफ 3 इंपॉर्टेंट टाइम, 3 इंपॉर्टेंट टाइम का रिकॉर्ड रखता है। फर्स्ट इज डेट क्रिएटेड, जिस दिन आपने फाइल को बनाया है फर्स्टली। द सेकेंड वन इज डेट मॉडिफाई, जब भी आप उसमें चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें एडिटिंग्स करते हैं। एंड द लास्ट वन इज डेट एक्सेस, लास्ट टाइम आपने फाइल को कब एक्सेस किया था, कब आपने अपनी फाइल को ओपन किया था। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ओनर या फिर यूजर इंफॉर्मेशन। ये क्या है, एवरी फाइल इज ओन बाय अ यूजर और अकाउंट ऑन द कंप्यूटर। तो ये बताएगा कि दिस हेल्प्स द ओएस नो हु क्रिएट इट एंड हु कैन एक्सेस इट। ये ओनर बताता है कि इस फाइल को किसने क्रिएट किया है, प्लस इस फाइल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज फाइल परमिशन। फाइल परमिशन मीन्स ये बताता है कि किस यूजर को आपने रीड परमिशन देनी है फाइल पे, किस यूजर को आपने राइट परमिशन देनी है, किस यूजर को आपने डिलीट की परमिशन देनी है। ये सारा हमारा फाइल परमिशन बताएगा। द सेवंथ वन इज हिडन एट्रीब्यूट। ये क्या है, इफ अ फाइल इज हिडन इट विल नॉट अपीयर नॉर्मली इन द फोल्डर। तो अगर आपकी फाइल हिडन फाइल है तो वो आपके फोल्डर में नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या होगा, हिडन फाइल्स आर यूज्ड बाय द सिस्टम टू स्टोर इंपॉर्टेंट सेटिंग। जो हिडन फाइल्स हैं बेसिकली उन्हें हमारा सिस्टम ही यूज करता है, किस लिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए। The next one is system attribute. System attribute क्या है, these files are important for the operating system to run properly. ये वो files हैं जो आपके operating system के लिए जरूरी हैं। ठीक है, they are usually hidden and protected from the user. And the last one is security, or we can say that encryption attribute. ये क्या है हमारे पास कि आपकी फाइल को इनक्रिप्ट कर देना। ठीक है, ताकि आपकी फाइल क्या रहे, सिक्योर रहे। दिस मीन्स ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन ओपन द फाइल। जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं सिर्फ वही फाइल को ओपन कर सके। तो दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल। आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.